कंटिन्यू करेंगे ऑडिट कोर्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे फाइनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। सिंपल सी बात है, नाम से पता चलता फाइनल ऑडिट यानी जो ऑडिट साल के एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार किया जाता है, जब तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बनने के बाद जो ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट को पीरियोडिकल, फाइनेंशियल और अकाउंट और एनुअल ऑडिट कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है, एनुअल ऑडिट इज द वन which is taken up at the close of financial year and when final account are prepared. The auditor attend only once at the end of the year. ये सब चीजों को ध्यान देना MCQ में। The auditor attend only once at the end of the year and complete his work at the stretch in continuous session. It is known as periodical audit or complete audit. फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेस, अब याद रखना ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छोटे मोटे बिजनेस है जिनके ट्रांजैक्शन कम होते हैं, स्मॉल स्केल वाले, उनके लिए ये ऑडिट बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि उनको रोज रोज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंटिन्यूस ऑडिट की तरह। तो देखो इसके फायदे क्या है, इट डज नॉट कॉज इनकन्वीनियंस एंड डिस्टर्बेंस इन द वर्क ऑफ द बिजनेस एज ऑडिटर डज नॉट कैरी ऑन हिज वर्क कंटिन्यूसली। सीधी बात है, रेगुलर ऑडिट कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, ऊपर अपने पढ़ा था, इसके पहले वाला लेक्चर देख लो। ऑडिटर रेगुलरली अपने क्लाइंट के स्टाफ ऑफिस में जाता है, चेकिंग करता है, बिल करता है, वाउचिंग करता है, चेकिंग करता है तो वहाँ रूटीन वर्क डिस्टर्ब होता है। मगर इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आता है तो बिजनेस वालों को इनकन्वीनियंस नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2, देयर इज लेस डेंजर ऑफ मैनिपुलेशन। मैंने ऊपर बताया था कि जो ऊपर के एडवांटेज हो इसके डिसएडवांटेज है, उसके जो डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज है। देयर इज लेस डेंजर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फिगर, फिगर को अल्टर होने के चांसेस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सब बनने के बाद ये अकाउंट का ऑडिट किया जाता है। उसके बाद एट द वर्क इज कंप्लीटेड इन वन सेशन, द लिंक इन द वर्क इज प्रॉपरली मेंटेन। अब अपने ऊपर पढ़ा के बार बार जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में खत्म हो जाता है, तो ऑडिटर की लिंक मेंटेन रहेगी। Such audit is less expensive and useful for small businesses. छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये ऑडिट सबसे यूजफुल है, सबसे इजी है, सबसे कम खर्चालू है। As the auditor does not visit the frequent, close acquaintance and does not develop. ये भी कल पढ़ा था कि कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिटर रेगुलर बिजनेस में जाएगा तो उसकी दोस्ती हो जाएगी, तो हो सकता है वो काम में थोड़ा लोचे मारे इन फ्रेंडशिप। ये सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज ऑडिटर जो भी काम करता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन करता है। अब फाइनल ऑडिट के डिसएडवांटेज क्या है? डिटेल चेकिंग ऑफ अकाउंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है डिटेल चेकिंग? पॉइंट नंबर 1 ऊपर ही पड़ा, सब कुछ खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा, उसके बाद ऑडिटर ऑडिट करने जाता है। डिटेल चेकिंग पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द क्लेवरली कमिटेड फ्रॉड। देखो जो उल्लू बनाना चाहेगा, जो लोचे मारना चाहेगा, वो समझ के लोचे मारेगा। अब पूरे साल के अंदर बीच में कहीं भी छोटा मोटा फ्रॉड कर लिया तो इतना इजी नहीं होगा ऑडिटर के लिए कि हर फ्रॉड को इजीली आसानी से ढूंढ सके। गलतियों को भी ढूंढना इतना इजी नहीं होगा जितना रेगुलर में होता है। नंबर 3, सब कुछ बनने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद फाइनल ऑडिट होता है, पीरियोडिकल ऑडिट होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम तुरंत ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसको सबमिट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज नॉट सूटेड फॉर बिजनेस। बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये ऑडिट पॉसिबल नहीं है। अब ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना, कंटिन्यूअस ऑडिट और अभी अपनों ने पढ़ा पीरियोडिकल ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल लैंग्वेज है, याद रखना, मैंने पहले ही बताया कि कंटिन्यूअस ऑडिट के जो एडवांटेज है
वो एनुअल ऑडिट के डिसएडवांटेज है, कंटिन्यूस ऑडिट के जो डिसएडवांटेज है वो एनुअल ऑडिट के एडवांटेज है। क्लियर? वो तुम्हारा खत्म हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। एक चीज बोलो, खाली नाम बदला है, बाकी एक चीज घुमा घुमा के लिखिए। नंबर 1 कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का मतलब अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यूस ऑडिट। देखो लिखा हुआ है कंप्लीट, हर चीज का ऑडिट करना। इन सच ऑडिट द ऑडिटर इज सपोज्ड टू चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स सच एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ईयर। अंडर कंप्लीट ऑडिट नथिंग इज टू बी लेफ्ट अनचेक्ड बाय द ऑडिटर। कुछ भी चीज ऑडिट करने में बाकी नहीं रहेगी। बट कंप्लीट ऑडिट इज नाइदर प्रैक्टिकेबल नॉर फीसेबल। इतना आसान नहीं है। सच फॉर्म ऑफ ऑडिट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर स्मॉल बिजनेस। छोटे मोटे बिजनेस के लिए जरूरी है, जिनके बिजनेस ट्रांजेक्शन कम होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन मल्टीनेशनल बिजनेस चला रहा है, तो उनका कंप्लीट ऑडिट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, मगर प्रैक्टिकली हार्ड है। देखो लिखा हुआ है इन लार्ज बिजनेस a complete audit is rarely practicable as the time to do will be considered, thereby delaying the presentation of account beyond a reasonable period। अगर बड़े बिजनेस कंप्लीट ऑडिट पे जाएंगे तो उनको अपना अकाउंट ऑडिट और रिपोर्ट देने में समय लग सकता है। उसके बाद आता है पार्शियल ऑडिट। नाम से ही पता चलता है दिस इज नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिट। जो ऑडिट कंपलसरी नहीं है, जिसको बोलते हैं पार्शियल, जैसे प्राइवेट बिजनेस वाले कराते, मैंने पढ़ाया था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, इंस्टीट्यूशन जिनके टर्न ओवर लिमिट से कम है, जिनके ऊपर ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वो लोग अपने जरूरत के मुताबिक ऑडिटर को बोलेंगे भाई तुम या तो केस काउंटर पे चेक करो, केस बैलेंस पे ध्यान दो, या तो तुम बैंक बैलेंस को स्टडी करो, या तो तुम डेटर के ऊपर ऑडिट करो। पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑडिट करवाना, उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक ऑडिट करवाना। दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट and work is done only for a particular period. Example, auditor may be asked to audit the books of account for the month of April only, या तो receipt side of case book only. Therefore this type of audit is only in case of proprietary and partnership। मैंने ऑलरेडी ऊपर से ही तुमको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, फटाफट आ जाना, क्लास करी हूँ। हाँ ओ मार्कशीट क्लियर। आगे बढ़ते, अब आता है इंटरनल ऑडिट। ये ऑडिटर ऑप्शन में छोड़ सकते हो। हेलो वालेकुम, फटाफट बोलो, लेक्चर चालू है, क्लास में हूँ। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हैज बीन डिफाइंड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद है ना? हाँ, क्या है? एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंटिटी। समझ में आया? बिजनेस के अंदर हर फंक्शन को स्टडी करवाना, उसका बोलते हैं इंटरनल, यानी अंदरूनी बात, नॉट बिजनेस, नॉट अकाउंट, इंटरनल। देखो देखते हैं क्यों किया जाता है। मैं मेरे क्लास का इंटरनल ऑडिट क्यों कराऊंगा भाई? मेरे क्लास के वीकनेस क्या है, मेरे क्लास की एफिशिएंसी बढ़ा कैसे सकता हूँ, मेरे क्लास को मैं एफिशिएंट कैसे बना सकता हूँ, तो वो चीज के लिए इंटरनल ऑडिट। देखो लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू द फंक्शन ऑफ द बिजनेस एंड add value to and strengthen the governance mechanism of the business, including risk management and internal control system। समझ में आया? ये इतना IMP एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, मगर सिंपल तुमको इतना याद रख के चलना है कि तुम्हारी बिजनेस एंटिटी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिजनेस एंटिटी के इंटरनल ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने के लिए, तुम्हारे बिजनेस को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाने के लिए जो ऑडिट किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज के लिए, बैलेंस शीट ऑडिट। नाम से ही पता चलता है बैलेंस शीट ऑडिट इज एन अमेरिकन टर्म विच इज केपेबल ऑफ टू मीनिंग। ध्यान देना, MCQ में आ सकता है, बोल्ड किया हुआ है, आप लोग पेंसिल से कर लेना। बैलेंस शीट ऑडिट क्या है?
तो इट मीन्स लिमिटेड ऑडिट इन विच बैलेंस शीट आर वेरीफाइड, सिर्फ बैलेंस शीट को ही चेक करना, only on profit and loss which are related to assets such as repairing, depreciation, bad debt, क्योंकि ये सब चीजों के अंदर अकाउंटेंट या बिजनेस वाले एरर या फ्रॉड कर सकते हैं, तो वही चीजों को ऑडिट करना. अकाउंट सच दिस आर एनालिसिस बट अदरवाइज नो डिटेल ऑडिट इज कंडक्टेड, यानी वही चीजों पर ऑडिट करना जो बैलेंस शीट के अंदर रिमार्केबल है, जो जरूरी है, जिसमें फ्रॉड एंड एरर के चांसेस रहते हैं, उसके अलावा कोई डिटेल में होगा नहीं. ये पहला टर्म हुआ. अब बैलेंस शीट ऑडिट को दूसरे टर्म में क्या बोला गया है, तो इन सच बैलेंस शीट ऑडिट टेस्ट आर इम्पोज्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल बट जनरली फॉर स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड अंडरलाइन कर लेना, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है. इन एनी केस द ट्रांजेक्शन फॉर क्लोजिंग मंथ आर क्लोजली ऑब्जर्व. फर्दर टेस्ट इंक्लूडिंग रिकॉर्ड comparison of income with last year and past year, investigation of material fluctuation. अपने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट में कि अगर आप फीफो से चलाते हो तो आप लीफो में नहीं आ सकते अनलेस गवर्नमेंट स्टेटेड. अगर आप स्ट्रेट लाइन में तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर तुम डब्ल्यूडीवी नहीं जा सकते जब तक गवर्नमेंट के कोई क्राइटेरिया आईसीआई से कोई अमेंडमेंट नहीं आता. तो बैलेंस शीट ऑडिट कैन बी प्रूव मोर एफिशिएंट when there is good system of internal check. This type of audit can be more efficient in big businesses where volume of transaction is very large. जो business के transaction ज़्यादा है वहाँ पे balance sheet audit कराना है, because balance sheet is the thing which show your true and fair financial position of the business. Number two, where there is good system of internal check. अगर आपकी internal check, internal system, internal control पूरा यूनिट 3 है, उसमें डिटेल में देखेंगे. पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास अकाउंटेंट क्वालिफाइड है जो आपके अकाउंट लिख रहे, तो आप बैलेंस शीट पे ही जाओगे, डिटेल में इनकम एक्सपेंस रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस वाउचर्स पे नहीं जाओगे. एंड व्हेन मैकेनिज्म अकाउंटिंग सिस्टम इज इन ऑपरेशन. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, पहले अकाउंट हाथ से लिखा जाता था, अब कंप्यूटर के जरिए लिखा जाता है. जैसे आपको टेली करा होगा तो पता होगा कि अगर एक एंट्री दी तो ऑटोमेटिकली इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सेट हो जाती है. तो इन बैलेंस शीट ऑडिट the audit work like vouching, casting, which is considered necessary under normal entry, is disbanded and carried out without extent it is necessary. यानी जो छोटी मोटी चीजों पे जो ऑडिट किया जाता है वो सब चीजें इसके अंदर नहीं की जाएगी. क्लियर. अभी डिफरेंस बिटवीन फाइनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, बैलेंस शीट ऑडिट है, कंटिन्यूस ऑडिट है, ये तुम पढ़ लेना. खाली उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक बाकी रहते हैं. अपने ऑडिट का यूनिट 1 कंप्लीट अवर कर देंगे. 3 ही पेज का है, देख लो, ये खत्म हो गया तुम्हारा. क्लियर. ओके, थैंक यू. कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो.